मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करेंगे। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी को आपको याद रखना है। याद रखने का मैं आपको एक जुगाड़ बता दे रहा हूं। मॉड के बारे में आप इतना समझ चुके हो, मॉड में हम चाहे +3 पुट करें चाहे -3 पुट करें, क्या आएगा? +3 आएगा, ये हम जान चुके हैं। या हमारे माइंड में ये चीज है, अगर मॉड x इक्वल क्या है 3, तो मॉड को अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस लग जाएगा। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा। क्या ये बात आपके माइंड में है? आप कहेंगे हाँ है। आपने बताया था मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। जैसे यही क्वेश्चन है, यही को सॉल्व करना हुआ तो हम इसका मॉड हटा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और इसका मॉड हटाएंगे तो बदले में हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं? एक बार हम प्लस के लिए सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के लिए सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। पहले लेक्चर में हमने यही तो देखा था, यही तो समझा था कि हम मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर ये बेसिक हमको डियर नहीं आ रहा है तो मैं अब जो आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी समझाने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक बात एकदम कंफर्म हो गया कि जैसे मॉड x इक्वल 5 है और अब हमने x पे मॉड हटा दिया तो आपको +-5 दिखने लगेगा कि नहीं? x की 2 वैल्यू दिखने लगेगी कि नहीं? एक प्लस और एक माइनस में आप लोगों के वैल्यू दिखने लगेगी। 101% आपको दिखने लगी होगी। जैसे हमने कहा मॉड x इक्वल क्या कहा? +a कहा। तो अब x इक्वल आप बताइए, आपको +-a दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। मॉड x इक्वल मैंने के कहा, मॉड हटा दिया x पे तो आपको +- के दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मॉड x इक्वल मैंने 10 बोला तो x पे मॉड हटा दिया तो +-10 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अगर ये चीज़ दिख रही है तो मैं जो आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी बताने जा रहा हूँ वो जन्म जन्मांतर के लिए 7 जन्मों के लिए आपको तैयार हो जाने वाला है। जनरली वही नहीं तैयार होता है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिएगा, अब मॉडुलस में हम तो ये समझ ही गए हैं कि अगर इक्वल टू लगा है, मॉड x इक्वल अगर a है तब हम मॉड हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? +-a। ये क्या है? मॉडुलस इक्वालिटी है। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं डियर? ये मॉडुलस इक्वालिटी है कि नहीं? बट हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडुलस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू, इनमें से कोई एक साइन लगा रहेगा तो उसे हम मॉडुलस इनइक्वालिटी बोलने लगते हैं। ये बात तो आप समझते ही हैं। जैसे हमने यहाँ पर मॉड x लेस देन a बोला तो अब ये क्या है बताएं? ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये तो मॉडुलस इनइक्वालिटी है। अब ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है। अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस करना है। यहां पे ये बताइए बड़ा है कि छोटा? ये ग्रेटर देन है कि लेस देन? आप कहेंगे लेस देन है, छोटा है। छोटा है ना? जो छोटा आदमी होता है, जो छोटा होता है उसके पास देखो, छोटे आदमी के पास ऑप्शंस होते हैं। छोटे आदमी के साथ ऑप्शंस होते हैं? आप कहोगे नहीं होते हैं। भाई जैसे छोटा आदमी का मतलब गरीब आदमी, और गरीब आदमी के पास ऑप्शन नहीं होते हैं। उसको अगर सुबह चाय मिल जाएगा ना तो वो टोस या नमकीन की तमन्ना नहीं करेगा, क्योंकि छोटा आदमी जो गरीब आदमी है वो चाय नाश्ता नहीं करता, डायरेक्ट खाना खाता है। ये बात तो आप जानते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं छोटे आदमी के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, विकल्प नहीं होते हैं। विकल्प किसके पास होते हैं? बड़े आदमी के पास। मतलब बड़े आदमी के पास, बड़े आदमी का भाई पहले वो ब्रेकफास्ट करता है, फिर लंच करता है, फिर डिनर करता है। उसका एक ऑर्डर होता है। वो चाय के साथ कॉफ़ी भी ले, मतलब चाय के साथ वो बिस्किट भी ले सकता है, नमकीन भी ले सकता है, ठीक है। उसके माइंड पर डिपेंड कर रहा है, उसके मन पर डिपेंड कर रहा है उस टाइम वो क्या खाना चाहता है, क्या लेना चाहता है, उसके मन पर डिपेंड करता है। क्योंकि बड़ा आदमी है, उसको तो भाई केवल ऑर्डर करना है ना, आदेश करना है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन ऐसा छोटे आदमी के साथ नहीं है। छोटे आदमी के पास विकल्प नहीं है, ठीक है। अगर उसे चाय मिल जाएगा तो बिस्किट की तमन्ना नहीं करेगा,
ठीक है, तो उसको कोई भी चीज मिल जाएगा तो अगली चीज की तमन्ना वो नहीं करता है। लेकिन बड़े आदमी के पास और होते हैं, या ये या वो या ये, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे, उनके जो उनका टेबल होता है सारी चीजें सजाई गई रहती हैं। ब्रेकफास्ट कर रहा तो ब्रेकफास्ट वाली चीजें सारी चीजें होती हैं, उसके मन पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेगा, है ना। आप कहो कि ये सब चीजें आप हमें क्यों बता रहे हो, ये सब चीजें जानना जरूरी है, तभी आप जन जन्मांतर के लिए चीजों को तैयार कर पाएंगे। बात को समझिए, सब लोग यही तो नहीं समझाते, इसलिए आप हमको लाइक करते हो, क्योंकि देखो कनेक्ट करना है चीज़ों को। आप जो चीज़ें जानते हो ना, उससे जब आप मैथ को कनेक्ट कर दोगे ना, तो मैथ सब आपको आसान लगने लगेगी। सामने में किसी को पढ़ाओगे तो उसको आसान लगने लगेगी। मैथ जितना टफ बोला जाता उतना टफ है नहीं रियल में, क्योंकि जो आपको ऐसा टीचर मिल गया ना जो कनेक्ट कराने लगा, तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है डियर, ये बात आप जान लीजिए। बाकी यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम आते हैं मुद्दे पर। यहाँ पे छोटा आदमी है, तो छोटे आदमी के पास विकल्प नहीं होगा। चलो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, जैसे मॉड एक्स इक्वल ए था, तो हमारा धर्म और कर्म क्या होता था, मॉड को हटाना। तो मॉड को हटाते थे तो प्लस माइनस हो जाता था। ये बात समझते हो? हाँ सर समझते हैं। यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ मॉड को हटा दो, ये जो यहाँ पे मॉड लगा है इसको हटा दो। जब आप मॉड को हटाओगे तो ये ऐसा आपको दिखाई देगा। हाँ सर ऐसा दिखाई देगा, हमको ऐसा दिखाई देगा। लेकिन मेरे भाई अगर मॉड हटाए हैं तो प्लस ए के साथ माइनस ए भी तो आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक्स पे मॉड हटाया तो प्लस ए माइनस ए हो गया कि नहीं, बताओ। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस ए माइनस ए हो गई। ऐसे यहाँ पे भी मॉड हटाया हूँ, तो अब मॉड जब हट गया है तो प्लस ए के साथ क्या आ गया होगा, माइनस ए आ गया होगा। अगर यक्स प्लस ए के लिए छोटा है तो माइनस ए के लिए क्या होगा, आप ही बताओ। आप कहोगे माइनस ए के लिए बड़ा होगा। तो इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे ओपन करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? आप कहोगे आप समझाएं और समझ में ना आए, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, अगर यहीं पर डियर हम इक्वल टू लगाए होते तो यहां पर इक्वल टू और यहां पे इक्वल टू लग जाता, आप कहते हाँ सर लग जाता। अब दूसरा देखो, अब दूसरा तीसरा देखो। जैसे एक तो आपका बेसिक पॉइंट था मॉडुलस इक्वालिटी का, ये आपका मॉडुलस इनइक्वालिटी में दो बता दिया हूं, एक जब इक्वल टू नहीं रहे तब और एक जब इक्वल टू रहे। अब यहां पर देखो, जैसे मैं मॉड एक्स ग्रेटर देन क्या करूं, ए करूं। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए किया मैंने, ग्रेटर देन ए किया, आप कहोगे हाँ। अब आप कहोगे सर बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है कि नहीं बताओ। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा आदमी। अब बड़े को बड़े आदमी से कनेक्ट कर दो। अब बड़े आदमी के पास क्या होता है, आप कहोगे सर बड़े आदमी के पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस का मतलब मैथ में या से होता है, अंग्रेजी में और से होता है। बताओ बड़े आदमी के पास क्या होते हैं, ऑप्शंस। अब हम चूंकि मैथ में है तो मैथ में ऑप्शन का क्या मतलब है, या है और है अंग्रेजी में। तो अब यहां पे जब हम मॉड हटाएंगे तो पहले तो जैसा है देखो, मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल ए दिख रहा है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो आप इसका मॉड हटा दो, जैसा है वैसा नोट कर दो। बताओ मेरे भाई देखो यहाँ पे मॉड एक्स ग्रेटर देन ए था, मैंने मॉड हटाया, केवल मॉड हटा के जैसा था वही नोट कर दिया। हाँ सर आपने नोट कर दिया। लेकिन सर बड़ा आदमी है तो इसके पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन का मतलब सर इसके पास या होगा, क्या होगा, या होगा, या यहाँ पे या लिखो या और लिखो। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ सर बड़ा आदमी है तो उसके पास क्या होगा, या होगा। अब आप ये बताओ x जो है प्लस ए के लिए क्या है, बड़ा है। x आपका प्लस ए के लिए बड़ा है तो माइनस ए के लिए क्या होगा, आपका x चूंकि मॉड हटा है तो प्लस ए के साथ माइनस ए भी तो आ गया होगा। हाँ सर आ गया होगा। तो अगर x आपका प्लस ए के लिए बड़ा है तो बताओ माइनस ए के लिए क्या होगा। सर माइनस ए के लिए तो छोटा हो जाएगा, फिर माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं बताओ। इस तरह ओपन करते हैं। ये रहा ओपन करने का तरीका। ये बात हम लोग को याद रखनी होती है, ये बात हम लोगों को याद रखनी होती है
कहाँ से आया है, कैसे आया है, मैं ये समझा सकता हूँ। यही का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाता है, फिर एक साइड करके फैक्टराइज कर दिया जाता है और बेबी कार मेथड आप लगा देते हो, आ जाता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है डियर। आपको जैसे ये रहे तो ये चीज़ आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना बात को। ये है तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए और ये है तो ये याद होना चाहिए, तभी आपका काम जो है हो पाएगा। चाहे आप एकेडमिक के हैं, चाहे आप जेईई एनडीए के स्टूडेंट हैं, या आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी को ये चीज़ फाइनली याद ही रखना होता है। इसके डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो ये इक्वल टू यहां लग जाएगा और यहां लग जाएगा। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में आपको ये इतनी चीजें क्या रखनी है डियर, ध्यान में रखनी है। आई होप मैंने आपको वो चीज़ मैं बताने में कामयाब हो पाया हूँगा, जिसके लिए या तो मैं बहुत फेमस हूँ या तो बहुत बदनाम हूँ। इस चीज़ से मैंने आपको कनेक्ट करने का कोशिश किया है। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐप पर हमारी क्लासेज जो है डिफरेंट कोर्सेज की चल रही हैं। तो जो भी साथी आपके संपर्क में हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़रूर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कराइए और कह दीजिए अगर अच्छा पढ़ना है, इधर उधर बहुत भटक लिए हैं, तो ज़रूर से कोर्स को क्या कर लें, परचेज कर लें और अपनी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से कर सकते हैं। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो ठीक है, वहां से आप ऐप में जाके आराम से चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। अब हम थोड़ा सा इन पर बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। इन पर बेस्ड क्या सीखेंगे, क्वेश्चन। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप कहेंगे हाँ, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है सर, इसके पास तो ऑप्शन होगा। सबसे पहला काम क्या करना है सर, आपने सबसे पहला काम कहा मॉड हटा देंगे। मॉड हटा दीजिए, हमारा मकसद क्या है, मॉड को हटाना। ठीक, तो मॉड हटा के जैसा था वैसा लिख दिया, मॉड हटा के जैसा था वैसा लिख दिया। और चूंकि सर बड़ा आदमी है तो इसके पास या वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये 3 - 4x, अभी देखिए क्या था, +9 के लिए बड़ा था, तो अब यही 3 - 4x क्या होगा, -9 के लिए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि मॉड हटा है तो +9 के साथ -9 भी आ गया होगा। ये बात जानते हैं, हाँ सर समझते हैं। अब क्या है, अब तो कोई दिक्कतें नहीं है। नंबर को एक साइड कर लो, यहाँ पर भी नंबर को एक साइड कर लो तो ये देखो -4x और ये लेस देन आर इक्वल टू -9 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे यह आपका नोट होता रहेगा। यहाँ पे -4x, ये 9 - 3 हो जाएगा। ये बेसिक समझते हो, हाँ सर ये तो समझते हैं। तो -4x और यहाँ पे -12 हो जाएगा, या यहाँ पे आपका नोट होता रहेगा -4x और ये आपका सर 6 हो जाएगा। ये आपका या नोट हो रहा है। ऐसे आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर दो बाउंड्री लगाने के लिए। अब यहाँ पर सर x का टर्म निगेटिव है, देख सकता हूँ कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता अपने x को रोते हुए। तो हमारा x यहाँ पे रो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करके खुश कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करके खुश कर दो। अब ये 4 कहाँ जाएगा, आप कहोगे सर 12 के नीचे जाएगा, क्योंकि इसको डिशुम करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सर x हमारा रो रहा है, तो पॉजिटिव बनाओ ना माइनस का मल्टीप्लाई करके। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, हाँ सर। अब ये हमारा 4 किसके नीचे जाना चाह रहा है, -6 के, ले जाओ। 2 2 जा 4, 2 3 जा। x लेस देन आर इक्वल टू बताओ -3/2, हाँ सर -3/2। अब ये बताओ यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटी आएगा कि नहीं, आप कहोगे हाँ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, -3/2 से -3/2 या -3/2 से छोटा। भाई छोटा है तो इधर ही आएगा ना, इधर ही आएगा, तो मतलब कहाँ जाएगा, अंत कहाँ है, -इन्फिनिटी पे। और ये -3/2, यहाँ ओपन लगा दो, यहाँ क्लोज। ये बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ सर। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये किसको बता रही है, या को बता रही है कि नहीं, बताओ। या का मतलब मैथ में क्या होता है, मैथ की दुनिया में या का क्या मतलब है,
मैथ की दुनिया में या का क्या मतलब है? या का क्या मतलब है? या का मतलब यूनियन होता है कि नहीं, बताओ। x बिलोंग्स टू, हमारा आंसर क्या होगा? 3 से इन्फिनिटी होगा, यूनियन या इसका मतलब यूनियन होता है मैथ में। और ये आपका माइनस इन्फिनिटी से -3/2 होगा। बाकी ये तो जानते ही हैं, ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिखा जा सकता है, मतलब इसको पहले और इसको बाद में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात तो जानते हो, इसको पहले लिख दो यूनियन, फिर इसको लिख दो, ये भी आप जानते हो क्योंकि ये चीज़ आपके माइंड में है। तो देखिए मॉडुलस इनइक्वालिटी का 1-2 कौड़ी का क्वेश्चन हम लोगों ने कितना ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर लिया कि नहीं? तो ऐसे सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, बस आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों से आप खेलने लगेंगे, कूदने लगेंगे, ये मेरी आप लोगों से क्या है, गारंटी है। आइए और क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो क्या है, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी के पास क्या होता है सर? ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड को हटा लेना है, सर हटा दिया। अब चूंकि सर बड़ा आदमी है तो हमको यहाँ पे बीच में या वाला ऑप्शन देना पड़ेगा। अच्छा, और ये आपका x+3, अब यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, क्या? -10 हो जाएगा। +3 को इधर, यहाँ पे इधर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? -10 -3 हो जाएगा, या यहाँ पर भी 10 -3 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा सर? -13। यहाँ सर 7 आएगा। अब आंसर बताओ, -13 या -13 से छोटा, तो इधर ही तो भगेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा? -13। यहाँ ओपन लगाओ, यहाँ क्लोज लगाओ, इसका क्या मतलब है सर? यूनियन। अब यहाँ पे 7 या 7 से बड़ा तो उधर जाएगा ना, बड़ा आदमी है, तो यहाँ पे 7 पे क्लोज लगा दो, यहाँ ओपन, ये हमारा क्या हो गया? x बिलोंग्स टू, आंसर हो गया। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? डी वाला, देखो डी वाला। अब इस टाइप के देखो, अगर आपको वो चीज़ नहीं याद रहेगी जो आपको मंत्र बताया, गुरु मंत्र, अगर आप वो मंत्र नहीं याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों से गुजरेंगे और गुजर जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में, एनडीए में आपको मिल जाएगा। जेई में तो इसको हम एज अ बेसिक यूज करते हैं, जेई के लिए ये एज अ बेसिक है। ठीक है, ये बात समझते हो? हाँ सर समझते हैं, जानते हैं, बस मानते नहीं हैं। आप लोग जानते सब कुछ हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं, तो मानिए। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है। अब ये डबल इनइक्वालिटी है। क्या है ये? डबल इनइक्वालिटी। अब डबल इनइक्वालिटी है तो सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका यहाँ पे 2 पार्ट में सॉल्व करना है। एक पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको सर? इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तो सर छोटा आदमी है सर, छोटे आदमी के पास कोई विकल्प नहीं होता सर। x-1 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? इसका मॉड हटा दीजिए और इसके पास विकल्प नहीं है सर। तो x-1 देखो अभी +5 के लिए छोटा है, तो -5 के लिए क्या होगा सर? ऑब्वियस सी बात है सर, बड़ा होगा। ओपन करना हम जानते हैं, हाँ सर जान गए हैं। अब ये -1 इस साइड लेके चले आओ, +1 हो जाएगा, और ऐसे ये -1 उधर चला जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो बताओ -4 से 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगा दोगे? क्लोज, यहाँ पे क्लोज लगा दोगे। ये हमारा मतलब इसका हुआ, ये इसका हुआ। दूसरा क्या है? अब इसको सॉल्व कर लो, किसको? mod x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को। ये हमारा पहला सोल्यूशन हुआ, इसको हम फर्स्ट सोल्यूशन बोल सकते हैं। ये हमारा दूसरा है। अब इसका ये बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, चाय के साथ ये बिस्किट नमकीन, इसके मूड पर टोस्ट, इसके मूड पर डिपेंड है। ठीक है, ऐसे होगा, हाँ सर ऐसे होगा। आइडिया लग गया सर एकदम, अब आइडिया लगा सर जाके। तो ऐसे आप इजी वे में चीज़ों को याद रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत कठिन तरीके से याद रखते हैं और नहीं याद रख पाते हैं। तो ये डबल इनइक्वालिटी है। डबल इनइक्वालिटी में जानते हैं ना, फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन। अब हमें क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। S1 और S2 का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। S1 क्या है? -4 से 6 है, -4 से 6 है,
इंटरसेक्शन S2 क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2 है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी है। ये बात आप समझते हो? आप कहोगे हाँ सर, आप समझा रहे हो तो समझते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात, हम समझा रहे हैं आप समझते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं किसी का समझाया नहीं समझते हैं, कहते हैं सिलेक्शन हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेहनत जो करेगा वही का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आजकल लाखों में नहीं करोड़ों में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक समय था कि लाखों में एक बच्चे का सिलेक्शन होता था, वो समय अब बदल गया है, अब करोड़ों में एक का होता है। ठीक है, करोड़ों में, तो आप करोड़ों में बनिए, लाखों में बनने की ज़रूरत नहीं है, करोड़ों में बनिए। अब यहाँ पे बताइए सबसे पहले कौन आएगा? आप कहोगे सर -4 आएगा, उसके बाद -2 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर 6 आएगा। -4 पे सर डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा, -2 पे डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा, +2 पे डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा, 6 पे डार्क, सारा क्लोज इंटरवल। अब आप कहोगे सर लाइन खींचना पड़ेगा, -4 से 6 के लिए लाइन, सर ये -4 से 6 के लिए लाइन, माइनस इन्फिनिटी से -2 के लिए लाइन, माइनस इन्फिनिटी से -2 के लिए लाइन, ये रही सर, 2 से इन्फिनिटी के लिए लाइन, सर ये रही। अब यहाँ पे आप ढूंढो क्या सर? बॉक्स ढूंढना है, ब्लैक बॉक्स। देखो कहाँ मिल रहा है बॉक्स, कहाँ बना रहा है सर? यहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है, मतलब कहाँ बना रहा है सर? -4 से -2 में बना रहा है, और यूनियन 2 से 6 में बना रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। फाइनल आंसर हमारा ये हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डियर हम इस तरीके से ना सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से हम मॉड के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि हमें आने लगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, इन्हीं के बिहाफ पर आप इन क्वेश्चनों को जरूर ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे आपको, तो आप जान लीजिएगा कि मॉडुलस के आप बेताज बादशाह आप बन चुके हो। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने आपको समझाई, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, और आप सभी लोगों का ऐप पे क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जल्द से जल्द एडमिशन अपना लेकर अपनी सीट को सुनिश्चित करिए और ऐप में आ जाइए और एक एक चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझिए। और ऐप के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और अपने कोर्स में इंटर करिए, और आके एकदम क्रमबद्ध तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपको मिल रही हैं उससे भी कहीं लाख गुना अच्छी आपको ऐप में चीज़ें मिलेंगी। जुड़कर अपने कोर्स को आप कंप्लीट करिए और अपने सिलेक्शन को, अपनी एक सीट को सुनिश्चित करिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।